नमस्कार दोस्तों, M&C एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का एक सेक्शन ले रहे हैं जिसमें कि हम कंप्लीटिंग एन इनकम्प्लीट पैटर्न वो पूरा करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिसमें कि हम जो है पैटर्न को पूरा करेंगे। इनकम्प्लीट पैटर्न हमें दिया हुआ रहेगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एन इनकम्प्लीट फिगर is given in which a part, generally a quarter, is left blank. The problem figure is followed by 4 choice figures. Out of these choice figures, the candidate is required to choose the one which best fits into the blank space so as to complete the original pattern. इसमें हम जो मेथड लगा सकते हैं तो what is expected of you in such problems. The expectation is that you complete the pattern in such a way that the figure appears balanced and not haphazard. In other words, the figure should appear symmetrical. Obviously, then you should choose an answer choice that symmetrically fits into the empty box. The first thing that should be done for this is to recognize the axis of symmetry. You should find out the line about which the figure would be symmetrical if completed. This not a difficult job, and a cursory glance at the figure would be sufficient for you to detect the axis of symmetry. Once you have found out the axis of symmetry, you can draw the image of the figures on one side and of the axis, taking this axis as a mirror to find out the pattern of the other side. However, many problems are so easy that it is totally unnecessary to go in for axis of symmetry and image reflections. Only a simple instruction could do the job. That means the main thing is the concentration power, or how you observe the given figure. Let us begin today's session. आज का सेशन की शुरुआत करते हैं हम। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, पहले हमें डायरेक्शंस देख लेते हैं। डायरेक्शन है सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द alternatives which when placed in the blank space of X would complete the pattern. अगर आप पहले वाले फिगर को बहुत ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो है यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है आपको, तो इस क्वेश्चन मार्क को अगर फिल करना है तो कौन सा पैटर्न लगेगा, तो आप जो है यहाँ पर देखिए कि इसको कंप्लीट करना है तो ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक आनी चाहिए, ये वाली लाइन भी यहाँ से यहाँ तक आनी चाहिए, और एक बीच में भी लाइन आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कौन सा फिट हो रहा है वो है आंसर वाला जो है वो है ये 1 वाला। ठीक है, तो आंसर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास ये वाला पैटर्न कुछ इस तरह से आके ऐसे घूमेगा, जबकि ये वाला भी इस तरह से, और एक लाइन भी आएगी। तो ये किससे मैच कर रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक तो ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, बहुत क्लोजली वॉच करने के बाद आपको पता चलेगा ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसमें भी पैटर्न अगर हमें पूरा करना है तो ये हेक्सागन हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। उससे पहले ये जो लाइन है इस लाइन को हम आगे को बढ़ाएंगे और ये वाला ऐसे मिलेगा और ये वाला ऐसे मिलेगा। तो हमारे पास इस तरह का कौन सा है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर ये जो आंसर फिगर 3 है वो इससे मैच कर रहा है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसको पूरा करने के लिए आपको इस स्क्वायर को पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर सिंगल डॉट ही यहाँ पर आएगा। तो क्वेश्चन वाले जो उसमें फिगर में हमारे पास एक तो सिंगल डॉट आना चाहिए, और ये तो आप देखिए ये 1 से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए उसमें जब आप पैटर्न पूरा करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखना चाहिए। तो उसके लिए हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब ये देखिए कॉर्नर से जाके नहीं मिल रहा है, तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो 2 लाइंस हैं आपके इन्हीं से शुरू हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ से ऐसे शुरू होंगे। साथ ही आपको एक और चीज़ है कि यहाँ से एक लाइन ऐसे आ रही है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप किससे मैच कर रहा है। तो ये जो है मैच कर रहा है 5th का 1 से, तो 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है बस, और कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। इसमें तो खैर ऑब्वियस सा दिख रहा है कि 2 जो है इसको पूरा करेगा, क्योंकि ये भी देखिए कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। तो यहाँ पर जो कंप्लीट है वो ये है, तो इसलिए सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखिए सिमेट्री का यूज़ करिए। ये जो है इस तरह का है, तो हमें क्या होना चाहिए कि ये यहाँ से ऐसे हो और ये इस लाइन से आके मिल जाए, फिर एक दूसरी लाइन हो और ये वाला इससे। तो इस तरह का देख लीजिए किसमें मैच कर रहा है। तो ये जो है सेकंड से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए यहाँ पर पहले तो ये जो प्लस है वो अगर हम यहाँ कंप्लीट कराएंगे तो इट विल लुक लाइक दिस वन, ये प्लस हो गया। उसके बाद ये एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बन रहा है फिगर वो कैसा सा बन रहा है। तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट है, थर्ड वाला, ठीक है। 8th का थर्ड आंसर करेक्ट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में देखिए 9th क्वेश्चन में है हमारे पास ये पूरा होना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ से एक ऐसे और एक ऐसे करना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए कहाँ पर है ये जो आंसर फिगर्स हमें दिए हुए हैं उसमें से 1 से मैच कर रहा है। 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन में जो है ये लाइन नीचे को आएगी और ये लाइन भी, और यहाँ पर एक सर्कल होगा, साथ ही ये जो सेंटर वाला सर्कल है वो कंप्लीट होगा। तो आपको ये जो है 4th, ये क्लियर कट दिख रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिया है, तो ये भी बड़े आराम से हो जाएगा आपको। इस तरह से ये 4th आंसर, इसका 4th जो आंसर फिगर है वो करेक्ट है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए यहाँ पर पहले तो जो सेंटर में ये जो स्क्वायर है वो पूरा करना है, और फिर यहाँ पर सेंटर में एक्चुअली कितने स्क्वायर्स हैं, 3 स्क्वायर्स हैं। ये तीनों पूरा करने के लिए आपको कुछ इस तरह का फिगर दिखेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा। उसके बाद ये जो सर्कल है ये पूरा होगा, इनर सर्कल और फिर आउटर सर्कल, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो ये किससे मैच कर रहा है। यहाँ पर ये जो है 11 का 1 फर्स्ट जो आंसर फिगर है वो मैच कर रहा है, तो इसका 11th क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर फिगर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है उसमें सबसे पहले देखिए ये लाइन अगर हम पूरा करें तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से 1, 2 और 4, क्योंकि 3 फिर नहीं आ पाएगा, 3 इसमें अब नहीं आ पाएगा क्योंकि 3 में वो यहाँ से यहाँ पर लाइन नहीं है। उसी तरह से फिर अब जो है ये जो स्क्वायर है इसको पूरा अगर करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये उसके बाद ये वाला जब स्क्वायर पूरा करेंगे तो ये इस तरह का, और लास्ट में यहाँ पर ये। तो अगर आप देखें बहुत क्लोजली वॉच करें तो इसका करेक्ट जो आंसर फिगर है वो 4th है।
तो इसका मतलब है कि 12th का 4th जो ऑप्शन दिया हुआ है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में अब देखिए, ये जो है पैटर्न पूरा करना है तो पहले ये लाइन आपको यहाँ तक लानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक इस तरह से चलेगा और इस तरह से। तो ये देख लीजिए ये किससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पर जो है इस तरह का थर्ड से मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका 13th का जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी पैटर्न आपको पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो स्क्वायर है वो पहले आप जैसे पूरा कर लीजिए। फिर यहाँ पर ये जो लाइन है ये लाइन सीधी यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करा दीजिए। तो इसमें देख लीजिए कि कौन से ये हो रहा है। तो हमने तो ये किया है, एक लाइन की है, और उसके बाद जो है आपके पास ये वाली चीज़ भी पूरी होनी चाहिए, ये भी ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ज्वाइन हो जाएगा। तो अगर देखें तो ये मैच कर रहा है किससे, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक ट्रायंगल, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल चाहिए होगा। तो ये थर्ड से मैच कर रहा है। तो 14th का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बहुत क्लोजली वॉच करिए, बहुत ध्यान से अगर करेंगे तो कोई गलती इसमें नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें एक तो पहले डार्क सर्कल, वो जो ट्रायंगल है वो फील्ड है, पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा वो फील्ड बनेगा। तो फील्ड ट्रायंगल, तो ये थर्ड ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब जो है यहाँ पर देखिए कि ये जो है एक सर्कल है, हॉलो सर्कल छोटा सा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर भी छोटा सा एक सर्कल आएगा। तो इन सभी में 1 और 2 में सर्कल है ही नहीं, तो इस तरह से इसका 4th आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे फिर जब आप ऑप्शन चूज़ कर रहे हों, फाइनली जब आप अपना आंसर मार्क कर रहे हों, तो उस समय ज़रूर आप एक बारी चेक कर लीजिए कि लाइंस वगैरह सही प्लेस्ड हैं कि नहीं, जैसे ये, क्योंकि यहाँ पर लाइंस के भी काउंटिंग थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में जब आप इसको कंप्लीट करना चाहेंगे तो इट विल बी लाइक दिस वन, ये एक होगा और एक ये बीच में आके रुकेगा। तो ये है, देखिए यहाँ से ऐसे बन रहा है। तो ये जो है 2 से मैच कर रहा है, ठीक है। तो 2 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैसे पता चला, ये जो है कॉर्नर पे मैच कर रहा है, मिलेगा जाके, जबकि ये बीच में कहीं पर जाके स्टॉप होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये 2 से मैच कर रहा है। तो 16th का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में देखिए बहुत सारे स्क्वायर्स हैं अंदर साइड। तो एक तो पहले ये लाइन आएगी, फिर इसको पूरा करने के लिए ये दूसरी लाइन आएगी, ठीक है। तीसरी लाइन आ जाएगी, मतलब 1 2 3 4, तो 4 लाइंस तो आएंगी ही, ठीक है। 4 लाइंस इनको पूरा करने के लिए हो गया। लेकिन इनमें से जो 4th लाइन है ना, वो पूरा इधर से इधर को जा रहा है, और फिर यहाँ पर ये सर्कल भी होगा, ठीक है। तो 4 लाइंस के बाद एक सर्कल है, तो ये 4th से मैच कर रहा है। तो इसलिए 4th इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में जब हम पैटर्न पूरा करना चाहेंगे तो ये जो है ये इस तरह से एस बन रहा है, तो यहाँ पर उल्टा बनेगा, ये कुछ इस तरह का बनेगा। तो अब आप देख लीजिए किससे मैच कर रहा है, आप देख रहे होंगे ये थर्ड से मैच करेगा। 18th का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 देखिए। 19th में जो है हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ ज्वाइन कराना पड़ेगा और ये यहाँ से यहाँ, मतलब हमारे पास ये अगर फिगर देखें तो एक ट्रायंगल जिसमें बन रहा है, जो कि सेकेंड को ऑप्शन में, ऑप्शन फिगर में बन रहा है। तो 19th का जो 2 है, सेकेंड वाला आंसर फिगर, वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को पूरा करना है तो इसमें पहले ये देखिए सेक्टर है, ठीक है, और उसके बाद एक ही सर्कल इसमें बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये है,
तो एक सर्कल को पूरा करने के लिए बनेगा, ये वाला कंप्लीट नहीं होगा, तो यहाँ पर एक सर्कल और एक सेक्टर बन रहा है, तो वो जो है 3 से मैच कर रहा है, तो इसका 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में ये इसके विपरीत हमें बनाना है, इसके अगेंस्ट बनाना है, तो वो यहाँ पर कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, जो कि किससे मैच कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन ये जो आंसर फिगर है 1 से मैच कर रहा है, 21 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं, 22 में देखिए यहाँ पर तो देखिए ट्रायंगल तो बनेगा ही, वो तो पक्की बात है, एक ट्रायंगल इस तरह से बना लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये यहाँ पर जो लाइन्स हैं वो पूरी होनी है, तो वो पूरी होंगी, लेकिन ये जो है ये बीच में से शुरू हो रहा है यहाँ पर, तो ये किस तरह से बन रहा है यहाँ देख लीजिए आप। तो यहाँ पर ये थर्ड से मैच कर रहा है, 22 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 क्वेश्चन नंबर, इसमें भी पैटर्न पूरा करना है, तो पहले तो ये देखिए कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन होगा, तो वो जो है आपका 1 और 4 में से किसी में हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है ट्रायंगल उल्टा होगा, यहाँ से यहाँ ऐसे, तो ट्रायंगल उल्टा हो तो वो तो 4th में हो रहा है, तो इस तरह से इसका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में एक तो एरो है, ये एरो इधर को जाएगा ऐसे, और एक ये बनेगा। अब आप देख लीजिए आंसर फिगर में कौन से मैच कर रहा है। इसमें 4th आंसर फिगर जो है इससे मैच कर रहा है, तो इसलिए 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन जो है, उसमें देखिए ये ट्रायंगल ही हमारे पास इधर आ जाएगा पर मिरर इमेज के साथ, तो ये एक तो ऐसे वाला होना चाहिए, ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सा है, थर्ड है। बाकी आप इनके वो भी काउंट कर लीजिए कि कितने लाइंस दी हुए हैं इसमें, तो वो भी लाइंस भी आपका काउंट होके इतना बन जाएगा, तो थर्ड, क्योंकि ये सारे ट्रायंगल्स अलग तरीके के हैं, ये अलग है और यही वाला फिट होगा उसमें, तो इस तरह से 25 का थर्ड आंसर करेक्ट है। इस तरह से आज हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस किए, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे एसएससी सीजीएल या AAO है, या कोई भी स्टेट एसएससी है जैसे जेएसएससी, बीएसएससी, यूपीएसएसएससी या दिल्ली सबऑर्डिनेट वाला है, तो इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए जिसमें कि नॉन वर्बल सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन में, तो उन सभी के लिए ये बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, M&C एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।